100 मीटर आसपास इलाकों बंद रहेगा, ट्रैफिक बंद रहेगा। सुरक्षा बढ़ाई गई है। आसपास इलाकों में भी नज़र रखी जा रही है। कोई भी अगर ऐसा गतिविधि कोशिश की जाएगी कि विधि व्यवस्था भंग करें, काउंटिंग हॉल पर कोई विधि व्यवस्था प्रभावित करें, तो सख्ती से निपटाया जाएगा। पुलिस की संख्या, सीएपीएफ की संख्या, मजिस्ट्रेट की संख्या बढ़ाई गई है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी निगरानी रखने के लिए हम लोगों ने ग्रामीण इलाकों में भी, विशेषकर जहाँ सेंसिटिव विधानसभाएं हैं, मोकामा है, दानापुर है, बाढ़ है, सभी विधानसभाओं में विशेष निगरानी रखी जाएगी। अगर कोई भी ऐसा तत्व विधि व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। जिला बल में भारी संख्या में यहाँ पे सशस्त्र बल भी लगाए गए हैं और लाठी पार्टी भी लगाया गया है। जो उपद्रवी अगर कोई आते हैं यहाँ पे, उनसे निपटने के लिए दंगा निरोधक दल को भी लगाया गया है, जिनके पास टीयर गैस भी रहेगा, वाटर कैनन का भी यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। जो बल यहाँ पे प्रतिनियुक्त रहेगा वो हेलमेट और बॉडी शील्ड के साथ में प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि कोई उपद्रव होता है तो उसको तुरंत निपटारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो हमारा बल चुनाव कराने गया हुआ था वो भी लौट के आ गया है, उनको भी अपने अपने थानों में भेज दिया गया है। आज जगह जगहों पर फ्लैग मार्च हो रहा है और जो उपद्रवी हैं उन पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं, उन पे कार्रवाई भी किया जाएगा। देखिए, मतगणना को लेकर के तैयारियां पूरी है और इसमें गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के थ्रू एंट्री होगा। गेट नंबर 1 में काउंटिंग एजेंट्स का, गेट नंबर 2 में कर्मियों का, पदाधिकारियों का, मीडिया का, ऑब्जर्वर्स का होगा। गेट नंबर 3 और 4 बंद रहेगा। जो अटल पार्क की तरफ गेट है और 4 नंबर गेट है जो बोरिंग रोड की तरफ है, वो बंद रहेगा। ट्रैफिक प्लान बता दिया गया है। सहदेव मार्ग में, सहयोग हॉस्पिटल में, मैदान में और अटल पथ में पार्किंग रहेगी, क्योंकि इस परिसर के 100 मीटर आसपास इलाकों बंद रहेगा, ट्रैफिक बंद रहेगा। तो ट्रैफिक प्लान अच्छे से लोग देख लें। स्कूल्स बंद रखे गए हैं जन सुविधा के लिए। सुरक्षा बढ़ाई गई है। आसपास इलाकों में भी नज़र रखी जा रही है। कोई भी अगर ऐसा गतिविधि कोशिश की जाएगी कि विधि व्यवस्था भंग करें, काउंटिंग हॉल पर कोई विधि व्यवस्था प्रभावित करें, तो सख्ती से निपटाया जाएगा। पुलिस की संख्या, सीएपीएफ की संख्या, मजिस्ट्रेट की संख्या बढ़ाई गई है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी निगरानी रखने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। ड्रोन से भी इस इलाका का निगरानी रखी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में भी, विशेषकर जहाँ सेंसिटिव विधानसभाएं हैं, मोकामा है, दानापुर है, बाढ़ है, सभी विधानसभाओं में विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहाँ पर भी अलग प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील गांवों को भी चिन्हित किया गया है। मैं कैंडिडेट्स के समर्थकों से अनुरोध करता हूं कि विधि व्यवस्था बना के रखें। अगर कोई भी ऐसा तत्व विधि व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। जो ये काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पे 3 लेयर में सुरक्षा रखा गया है। जो जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पे सीएपीएफ का बल है, बाहरी की परिधि में बीएसएफ का है और उसके बाहर जो एरिया है उसमें जिला बल को लगाया गया है। जिला बल में भारी संख्या में यहाँ पे सशस्त्र बल भी लगाए गए हैं और लाठी पार्टी भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक को सुगम बनाए रखने हेतु यहाँ पे ट्रैफिक की भी व्यवस्था की गई है। जो उपद्रवी अगर कोई आते हैं यहाँ पे, उनसे निपटने के लिए दंगा निरोधक दल को भी लगाया गया है, जिनके पास टीयर गैस भी रहेगा, वाटर कैनन का भी यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। आज उसकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। जो बल यहाँ पे प्रतिनियुक्त रहेगा वो हेलमेट और बॉडी शील्ड के साथ में प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि कोई उपद्रव होता है तो उसको तुरंत निपटारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर जो सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा। शहर में जगह जगह पे चेकिंग वगैरह चलता रहेगा, ताकि कोई भी जो उपद्रवी हैं वो यहाँ नहीं आए, किसी तरह का उपद्रव फैला नहीं सके। सर, एन कॉलेज के बाहर कितने लेयर में सुरक्षा रहेगी? जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को 2 चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। बाहर में जो जिला बल है वो इसमें सुरक्षा देखने के लिए है और इसके अलावा ट्रैफिक का भी हम लोग प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, जो ट्रैफिक सुगमता बनाए रखेगा। इसके अतिरिक्त जो उपद्रवी से निपटने के लिए जो दंगा निरोधक दल है उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में सर किस तरह से हमारे पास इसके लिए जो पोलिंग के बाद के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो सीएपीएफ के बल आया है उनको लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा बल चुनाव कराने गया हुआ था वो भी लौट के आ गया है, उनको भी अपने अपने थानों में भेज दिया गया है। आज जगह जगहों पर फ्लैग मार्च हो रहा है और जो उपद्रवी हैं उन पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं, उन पे कार्रवाई भी किया जाएगा। कल पुलिस बहुत ही मोबाइल रूप में रहेगी वहाँ पे और जगह जगहों पे चेकिंग करेगी। अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो उन पे विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन पे कठोर दंड किया जाएगा। सोशल साइट्स पे कैसे? सोशल मीडिया के लिए हमारे अलग से एक टीम भी है और साइबर जो यूनिट है वो इसमें नज़र रखेगी। अगर किसी भी तरह का उसमें जो विधि विरुद्ध कार्य होगा तो उस पर कांड दर्ज करते हुए उन पे कार्रवाई की जाएगी।